अफजाल अंसारी साहब का स्टेटमेंट बताते हैं आपके पीडीए पर। शायद कुछ लोग कहने से डरे लेकिन मैं कहूँगा। फिर वो कहते हैं प्रधान हम ही, बीडीसीओ हम ही, जिला पंचायत हम ही, चीफ मिनिस्टर हम ही, मिनिस्टर हम ही, प्राइम मिनिस्टर हम ही। मतलब यादव समाज के लोग ही बैठे होते अच्छी हैं। बात है, सोचो नहीं सुनिए, बात तो सुन लीजिए, आपका सवाल तो हो गया। क्या वो मीटिंग के लिए बाकी अब मैं समाज आपसे के क्या लोग कह रहा हूँ, ये है समाजवाद। हमारे कि यहाँ हर सीट पे यादव समाज के लोग रहे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अफजाल अंसारी साहब का स्टेटमेंट बताते हैं आपके पीडीए पर। वो कहते हैं पीडीए को मजबूत बनाने के लिए यादव समाज को सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। तो 27 में रणनीति का जिक्र होता है और उन्होंने क्या कहा, प्रधान हम ही, बीडीसीओ हम ही, जिला पंचायत हम ही, चीफ मिनिस्टर हम ही, मिनिस्टर हम ही और प्राइम मिनिस्टर भी हम ही। तो क्या सिर्फ मीटिंग करने के लिए है बाकी लोग? तो आपके पीडीए को बेसिकली पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी अफजाल जी सवाल उठा रहे हैं और ये बहुत वायरल बयान है, आप जानते भी होंगे। तो आपका पीडीए तो बिखर रहा है। नहीं, उन्होंने कोई बात कही होगी, मैं एक लाइटर नोट में कुछ कहा होगा तो मुझे पता नहीं। देखिए, बीजेपी का काम है बात का बतंगड़ बनाना। अगर कोई बात हम बोल दें तो उसको देखिए, एक बात को जब 10 सुनिए, बीजेपी, एक मिनट अनुराग जी, बीजेपी सुनिए, बीजेपी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। मैं एक्यूरेट उनकी जुबान से जो वर्ड्स निकले हैं मैं वो लिख के लाई हूँ। मैं समझ गया। अफजाल अंसारी कहते हैं हम चले थे पीडीए बनाकर लोगों को जोड़ने, तो खाली मीटिंग में सब आए, पद पर ना रहें। सबसे ज्यादा कुर्बानी यादव समाज को देनी होगी। शायद कुछ लोग कहने से डरे लेकिन मैं कहूँगा। फिर वो कहते हैं प्रधान हम ही, बीडीसीओ हम ही, जिला पंचायत हम ही, चीफ मिनिस्टर हम ही, मिनिस्टर हम ही, प्राइम मिनिस्टर हम ही। मतलब यादव समाज के लोग ही बैठे होते हैं। अच्छी बात है, सोचो नहीं सुनिए, अब बात तो सुन लीजिए, आपका सवाल तो हो गया। क्या वो मीटिंग के लिए बाकी अब मैं समाज आपसे के क्या लोग कह रहा हूँ, ये है समाजवाद। हमारे कि यहाँ हर सीट पे यादव समाज के लोग रहे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं नजर आ रहा ना इस सुन तो लीजिए, स्टेटमेंट में। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। अपनी समस्या, अपनी बात, अपना मन व्यक्त, अपना जो मत है वो व्यक्त करने का अधिकार है। बीजेपी नहीं है। अगर बीजेपी में इतनी बात कोई बोल देगा तो पार्टी में नहीं रहेगा, फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा। सुन लीजिए मेरी बात, ये समाजवाद में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, क्योंकि हमारा नेता जो है वो लोकतंत्र पार्टी में रखते हैं। लोकतंत्र हमारी पार्टी में, जैसे हम आपसे खुल के बात कर रहे हैं ना, सुनिए, हम आपसे खुल के बात कर रहे हैं ना, ये समाजवादी ही खुल के बात कर सकता है। दूसरे कोई खुल के बात करने में 20 बार सोचता है बोलने में। ये कहने की नौबत क्यों आई सर पार्टी मैंने में? बात नहीं लोकतंत्र है ना। अब उनका अपना लोकतंत्र, उन्होंने क्या कहा होगा उसका समाधान हो गया होगा। अब वो हमें पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। आपने पूछा तो मैंने बता दिया, बट उन्होंने किस लहजे में, कब, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं इसी से रिलेटेड एक और बयान आपको बताती हूँ और आपकी शायद उससे कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं थानों में तो सपा के कार्यकर्ता ही बैठा करते हैं। फिर प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था शिवपाल यादव जी को लेकर, थानों को लेकर भी सवाल हुए थे कि यादव समुदाय के लोग ही थानों में रहते हैं। अभी है, पुराना स्टेटमेंट है। अरे वो सब देखिए, ये सब राजनीतिक बातें, राजनीतिक बातों का कोई नहीं, मैं पता है क्या, आप सुनिए, आप सुनिए, मैं समझ गया क्या पूछना चाहते हैं सर। राजनेता से राजनीतिक बातें, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जी, मैं आपसे क्या आप बिल्कुल सही पूछ रही हैं आप, लेकिन वो पूरी राजनीतिक बातें हैं कि फलाना ये रहते, इससे मुद्दों को भटकाने के लिए बातें कर रहे हैं। अरे असली मुद्दे पे बात करो ना, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है। उस मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हो आप। नहीं, आप बात करो कि नहीं, आप बात करो कि आज क्या हालत है देश की, अर्थव्यवस्था की आप बात करो। आप बात करो कैसे यहाँ युवाओं को आपने कितना रोजगार दिया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, आपने कहा था क्या उसके हिसाब से रोजगार मिल गया? आपने कहा था रुपया मजबूत होगा, रुपया गिरता है तो डॉलर। समाजवादी पार्टी, ये विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से पूछे आपका जो, देखिए समाजवादी पार्टी के इन मुद्दों के साथ ग्राउंड में हम तो वो जानेंगे ना, अगर जनता आप पे विश्वास तो मैं करे कह तो तो रहा क्यों हूं। करे? समाजवादी पार्टी में ऐसे एलिगेशन लगते हैं मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो गई है। एलिगेशन तो देखो कौन लगाएगा एलिगेशन? बीजेपी, उसका तो काम है, देखता है वो, देखती रहती है समाजवादी पार्टी में। अरे अब तो सवर्ण भी समाजवादी पार्टी में आ गए, ब्राह्मण समाज की भी बात हो रही, समाजवादी पार्टी कर रहा है, तो सारा समाज इन्हीं के साथ है, पीडीए भी इनके साथ है। कुछ बात बनाओ, कुछ मसाला फेंको। क्या फेंको? तो मुस्लिम समाज की मदद नहीं कर रहा है समाजवादी, वो कुछ इस पे कुछ करो। इस पे वो अपनी कुछ टीमें भी रखते हैं ना, BCD, EF, GH, I, MNJ, पता नहीं कि जेड तक की टीमें उनके पास, उनको कुछ एक्टिव करते हैं। कुछ ऐसा माहौल बनाओ
कि समाजवादी हमें पार्टी पता नहीं कौन सी टीम पर जो भी होगी, नहीं, बताइए थोड़ा मुझे सा। भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। नहीं, आपने बोला है जो ये तो- आवाज उठाते हैं वही लोग होंगे ना। कौन सी टीम है? जो ये आवाज बोलते हैं कि मुस्लिम BC, दूर, ED, नहीं, नहीं, Z जो तक- भी है उनके जेड तक कई अनुराग जी, आप टीमें। इतने भोले ना बनिए। नहीं, मेरी नाम बात ले सुनिए, सकते हैं वो आप। जो टीमें हैं, अब वो कहेंगे नहीं नहीं समाजवादी मुसलमानों की बात नहीं करी। अरे जब हम समाज में हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति को तकलीफ होगी, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, उसके लिए लड़ते हैं। चाहे मोहित खान हो, मोहित खान के साथ अन्याय हुआ तो आवाज समाजवादियों ने उठाई। पहले समाजवादियों को ही घेरा गया, समाजवादी को ही बदनाम किया गया कि समाजवादी का कार्यकर्ता, समाजवादी का आदमी, सारा दिन समाजवादी समाजवादी चलाया गया। तब तो वो लोग बोलने नहीं आए। और जब वो मोहित खान जब उसको हाँ। कोर्ट से नहीं कोर्ट से कोर्ट राहत से उसको मिली। न्याय मिला, तब भी हमने कहा कि हमारा मोहित खान वहां पे निर्दोष था। तब जाके तो सवाल उठता है, हम तो मोहित खान की भी बात करते हैं, आजम खान की नहीं करते। हम आजम खान तो हमारे पार्टी के सर्वोसर्वा, आप कहें उनकी बात नहीं करते, कमाल की बात कर यही रहे तो हैं। उनकी अब- पत्नी को कहना नहीं, नहीं, पड़ा। कुछ सुनिए नहीं, तो सही वो कि उन्हें सिर्फ वो अल्लाह पे पहले भरोसा है। देखिए, उन्होंने मेरा डीएनए में समाजवाद है, वो बोल चुके हैं। अब इसलिए बार बार उस पर सवाल पूछ के आप वो मत कीजिए, वो खुद बोल चुके हैं। 50 बार आप लोगों ने उनको कुरेदा। उन्होंने हमेशा बोला है समाजवाद हमारे डीएनए में है, बात खत्म हो गई। अच्छा, आपके संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बट, विधायक हैं हम्म, जनाब इकबाल महमूद साहब, हम्म। आपस में लड़ रहे हैं असली नकली मुस्लिम करके। मुस्लिम लीडरशिप कहाँ है फिर? ये क्यों लड़ना तो पड़ रहा दोनों है? लीडर ही तो हैं। क्यों लड़ना पड़ रहा है आपस में? अरे सांसद लोकतंत्र विधायक है, लड़ रहे आपस हैं। में बातें मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है हमारे यहाँ, मैंने कहा ना। फिर बीजेपी सवाल करेगी तो फिर आपको दिक्कत मतभेद हो होगी। सकता है, मनभेद नहीं है। हम्म। वो सब हमारे मुस्लिम लीडर ही तो हैं, और सब बड़े लीडर हैं, वर्षों से हैं वहाँ पे। कुंदर की क्यों हार गए? 30 सालों तक आपका दबदबा था, 60% मुस्लिम हाँ, वो आप population है। समझ ही सकते हैं। फिर वहाँ समझाइए जो थोड़ा सा। सरकार, जो तंत्र ने तांडव किया, जिस तरह से वहाँ पे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, अब किसी से छुपा नहीं है, इसलिए उसमें ज़्यादा अब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है।